बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सोच रहे होंगे कि अब तक इसराइल ने ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अब जो खबर ब्रेक की है वो बहुत बड़ी और बड़ी तहलका खेज है। उसका ये मतलब है कि जो जंग अब शुरू होने वाली है वो शायद आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी होगी। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इसमें मुसलमानों की खैर हो जाए, क्योंकि जो जंग अब होने वाली है वो बहुत तबाहकुन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि इसराइल ने इजरार किया अमेरिका पर कि मैंने ऑपरेशन करना ही करना है, क्योंकि उसने अमेरिका ने मना किया कि तुम ये ऑपरेशन ना करो वरना मुझ पर शदीद हमले होंगे। और आप जानते हैं कि कर्नल डगलस ने तो यहाँ तक कहा कि ये लोग गए थे गजा के अंदर, इसराइल और अमेरिका के कमांडोज, और वहाँ पर नाकाम हो गए। यानी उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर वो मारे भी गए, ऑपरेशन कर नहीं पाए। तो अब उसने कहा कि इसराइल बजीदा उसने कहा ऑपरेशन करना, लेकिन उसने कहा डिले कर दिया। डिले क्यों किया है कि अमेरिका जितने उसके पास बैटरीज हैं, जो मिसाइल रोकने वाली बैटरीज हैं, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल हो या चाहे इनका आयरन डोम हो या कुछ भी हो, वो 12 के 12 मिसाइल रोकने वाली जो बैटरीज हैं वो इस वक्त लेकर आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और यहाँ पर उसने लाकर जहाँ जहाँ उसके अड्डे होते हैं वहाँ पर डिप्लॉय करना है, और उसके बाद उसने इसराइल को गो हेड दे देना है कि चढ़ दौड़ो तुम। और उसके बाद फिर जो हमले वो इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर शदीद हमले होंगे, बदतरीन हमले होंगे। और वो 12 एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ 12 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहा है जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकेंगे, रॉकेट्स को रोकेंगे, ड्रोन्स को रोकेंगे। और इस खत्ते के अंदर जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर बहुत 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 बड़ी जंग छिड़ने वाली है। यानी ये साफ समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान इस जंग में कूदने वाले हैं। इसराइल ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू करने वाला है, और इसके साथ साथ उसने वेस्ट बैंक की जानिब भी ऑपरेशन शुरू करना है। और अब आपको समझ आएगी कि इनका प्लान जो है कि इस सारी लड़ाई के अंदर, चूंकि हिजबुल्ला भी शामिल हो जाएगी, तो इस लड़ाई के अंदर जो जंग शुरू होगी उसमें ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह मस्जिद अक्सा के ऊपर ये कोई ना कोई एक मिसाइल ज़रूर दाग दें। ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। और क्या कहेंगे, जिस तरह गजा के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या मामला है, उनमें हॉस्पिटल्स के अंदर यही सूरत हाल पैदा होगी ना कि आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि वो हमला इसराइल ने किया, नाम उन्हें लगा दिया जी हमास का था। अब यहाँ एक बड़ी हैरान कुन बात यह होगी कि क्या अमेरिका को इजाज़त दी जाएगी, यानी जो उसके अड्डे होते हैं उसको इजाज़त दी जाएगी कि आप ईरान से लड़ाई करें या फलाना करें। अभी तो कोई चीज़ रोकी नहीं जा रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा क्रूशल सवाल है, और देखना ये होगा कि क्या इसका मामला सामने आता है, और क्या इस सारी सूरत हाल में जिसकी ईरान के साथ सरहद लगती है अमेरिका उससे भी अड्डे मांगेगा। देखिए, कर्नल डगलस ने तो ये बात बड़ी क्लियर कही है। उन्होंने कहा कि 20% जो खत्ते के अंदर तेल जाता है वो इसी रूट से जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जहाँ तक मामला है तो ईरान के पास 1200 किलोमीटर से ज़ायद रेंज वाले मिसाइल हैं, जो मिसाइल वो बुरी तरह दागने जा रहे हैं। जब वो मिसाइल दागेंगे तो उन्होंने कहा कि वो हाइफा को भी निशाना बनाएंगे, अमरीकियों को भी बनाएंगे, यरूशलेम को भी बनाएंगे, इलाद को भी बनाएंगे, वो हर जगह पर बनाएंगे। और आप ये देखिए कि ये वही बात है कि ये जंग एक दफ़ा गजा से बाहर निकली तो ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी। यानी ये मिडिल ईस्ट तक नहीं रहनी, ये एशिया तक भी आनी है, और उन ममालिक तक तो लाजमी आनी है जिनकी सरहद लगती है, ख़ास तौर पर ईरान के साथ। क्योंकि अमेरिका ने आगे जो डिमांड करनी है उसका क्या होगा। इसका ये मतलब है कि इस सारी सूरत हाल में वो तैयार हो चुके हैं कि दुनिया के अंदर अगर तेल की कीमतें $250 बैरल पर जाती हैं तो चली जाए, या पूरी दुनिया के अंदर जो कीमतें हैं वो आसमान पर जाना चाहती हैं तो चली जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये असल में इस वक्त जो तबाही की सूरत हाल सामने आ रही है, इसके बाद आप देखिए बहरान शुरू हो जाएगा। क्या जो कर्नल डगलस ने बात की है कि आर्मेगेडॉन शुरू होने वाली है, आखिरी जंग, आखिरी बड़ी जंग जो शुरू होने वाली है, क्या ये उसका आगाज है? बिल्कुल ये उसका आगाज हो जाएगा। और उसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, शाम से फिर अमेरिका की जो फौजें हैं, अड्डे हैं, उन पर भी हमले होंगे, इराक के अंदर भी होंगे, खित्ते के अंदर बाकी भी देखना होगा। अमेरिका को सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका अब वो लेवल नहीं रहा, जो बार बार कर्नल डगलस की बात ये कह रहे हैं,
अब आप ये देखें कि अगर आप 15 के करीब जो सूरत हाल 2015 में अमेरिका की ताकत को देखें तो वो एक ताकत थी, 2023 में बहुत नीचे गिर चुका हुआ है। आज अगर आप देख लें कि वो 12 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहा है, तो वो किस मकसद के लिए आ रहा है? वो इसराइल के अंदर डिप्लॉय करने के लिए तो नहीं आ रहा, वो अपने बचाव के लिए आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद हमले हम पर होने हैं। देखिए, यमन ने हमला करना है, ईरान ने करना है, रूस भी बैक पर खड़ा होगा, रूस भी करेगा, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा होने वाली है कि शायद हमें इदराक नहीं था इस बात का कि ये लड़ाई, ये मामला, इतनी भयानक सूरत हाल जो पैदा हो जाएगी वो किस तरफ जाएगा। देखिए, आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप जेहन में रख लीजिएगा अच्छी तरह कि ये जो जंग है ये एक दरवाजे तक नहीं रहनी, इसमें पूरा यूरोप इन्वॉल्व अगर होगा। अभी तो मिसाल के तौर पर अमेरिका है, जब अमेरिका डायरेक्टली तमाम चीज़ों में शामिल हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि उसमें रूस पीछे हटेगा या चाइना उसमें पीछे हटेगा? देखिए, ईरान के अंदर ऑलरेडी उनके बारे में जो मामला था वो आप जानते हैं, वो मुकम्मल तौर पर वो तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं, हमने आज नहीं तो कल जो लड़ना था अब हम तैयार हैं। क्योंकि असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि नेतन्याहू और उनके तमाम लोग वो असल में इस ऑपरेशन को ख़त्म करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, गजा के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर पानी आता है, वहाँ पर जो टैंकर्स हैं पिछले 6, 7, 8 दिन से वहाँ पर कोई टैंकर नहीं आ पा रहा। लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, किडनी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप जब पानी नहीं पीते तो आपको खाना भी नहीं मिलता। आप बताइए आपकी बॉडी कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है? आप पानी वहाँ नहीं आने दे रहे, आप उसके बाद खाना नहीं आने दे रहे, मेडिकल आप इमरजेंसी वहाँ पर नहीं करने दे रहे। और ये एक अजीब बात है कि मुस्लिम कंट्रीज हम लोग इतना इंश्योर नहीं करवा सके कि यार कम से कम वहाँ पर आप वो फ़लस्तीनियों के लिए, वो बेचारों के लिए कुछ तो कोई इंतज़ाम हम कर दें, हम उनके लिए कोई तो मामला सामने लेकर आए, यानी उनकी कोई तो फ़ायदा हो, कोई तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि उनके लिए कुछ फ़ायदे का सामान हो जाए, कुछ उनकी मदद हो जाए। इतने भी हम मुसलमान गए गुजरे, यानी आप ये देखिए, अगर आप माल ले जाना चाहते हैं, इसराइल नहीं ले जाने दे रहा, आप उन्हें कहिए लैंड तो था ही नहीं तुम्हारा, तुम्हारा तो अक़वाम मुत्तहिदा वाला लैंड था ना। आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो इनके बॉर्डर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए हुए, वो 1948 वाले एक्सेप्ट किए हुए, 1967 वाले नहीं, जिसमें यरूशलेम, गजा, गोलान हाइट्स और न जाने क्या कुछ है। तो वहाँ से आप लेकर आए, जब नहीं जाते तो आप उन्हें कहते हमारे तैयारे आ रहे हैं, हम लड़ने के लिए आ रहे हैं और हम ये काम करेंगे। ये असल जो कहानी इस वक्त सामने आ रही है वो बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि हालात किस जानिब है। अगर आप ये देख लें कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो इसराइल की वजह से अभी तक ये आता कि इसराइल ये बिलीव करता है कि मेरे चारों जानिब दुश्मन है। यानी जब हिजबुल्लाह का क़याम हुआ था या हमास का क़याम हुआ था तो क़याम इसी बात पर था ना कि हमने लड़ाई करनी है, वो जारहियत इसराइल की थी। अब आप एक बात बताइए कि क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं 200 यानी बैरल चला जाए डॉलर, क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम पाकिस्तान में कुछ 600-700 800? यानी क्या आप इंसान सोच सकता है कि इतने लीटर आपका पेट्रोल हो जाए? तो इस सारी सूरत हाल में इसका मसला क्या है? अभी तक आप ये देखिए कि हम OIC का इजलास भी नहीं बुला सके, हम कम से कम जो कभी जिंदगी में रिस्पॉन्स हुआ करता था वो भी नहीं। आज अर्दोगान ने ज़रूर कहा है कि इसराइल से हम जो वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, या हम और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ख़त्म करें, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बाइडन आया समझाने के लिए नेतन्याहू को, उसने समझने से इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैं ये काम नहीं करूँगा। इसी तरह मैक्रन आया समझाने के लिए, उसने आकर इनको कहा कि यार आप समझे, आप ऑपरेशन ना करें, इस बंदे ने समझने से इनकार कर दिया। ये असल में पूरी तरह तैयार है। देखिए, बात उधर ही आ जाती है कि जब मिस्र ने इनको इंटेलिजेंस दे दी थी कि ये लोग हमला करने जा रहे थे, उन्हें रोका क्यों नहीं रोका? वो इसलिए नहीं रोका उन्होंने कि वो तैयारी कर रहे थे कि असल में इसकी आड़ के अंदर हमें मौका मिले तो हम फ़लस्तीन के बाकी इलाकों को भी फतह करें। अब रूस ने तो कह दिया है कि भाई हमने तो, देखिए रूस असल में पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार है, वो तैयार बैठे हुए हैं कि हमने अमेरिका से बदला लेना है, थ्रू ईरान लेना है। चाइना भी तैयार है। चाइना को ये बात पता है कि अगर आज इस महाज के अंदर अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई तो बस फिर अगला जो नंबर है वो असल में हमारा ही होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जी अगला नंबर हमारा होगा साउथ चाइना सी के अंदर। अब यहाँ पर एक और भी बड़ी सूरत हाल देखनी है कि दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। क्या अगर अमेरिका इस सारे अरसे के अंदर इंडिया को भी इंगेज कर सकता है? क्योंकि देखिए, चाइना अगर इस जंग में बैक एंड पर
पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, वो करेगा ईरान को, डेफिनेटली बात है। तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो इंडिया के थ्रू करेंगे कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें या फिर आप चाइना पर कर दें? देखिए, इंडिया अभी अमेरिका की बात मानने के मूड में नहीं। हाँ, अगर तो वो ये कि पाकिस्तान पर हमला कर दे तो वो सारे इस सारी सूरत हाल में शामिल हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका उसकी आड़ के अंदर पाकिस्तान से क्या फ़ायदे लेना चाहता है, या क्या फ़ायदे वो लेगा, क्या डिमांड करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी मुल्क अगर अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ इस जंग में जाता है तो ये ज़हन में रख ले, ये जंग एक दफ़ा गजा से बाहर निकली, ये वही बात सीसी ने कही है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देखें कि क्वीन ऑफ जो जॉर्डन है, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने आकर आवाज़ उठाना की। वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि क्वीन ऑफ जॉर्डन जो बात करी, वो कह रही है कि फ़लस्तीनी मरते हैं तो दुनिया को कोई परवाह नहीं, इजरायली मरेंगे तो दुनिया को परवाह होगा। मैं ना इसराइल के खिलाफ जा रही हूँ, ना मैं कोई एजेंडा ले रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, तो आप उनको देख क्यों नहीं रहे? उसकी वजह यह है कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालात ख़राब हैं। क्वीन ऑफ जॉर्डन बार बार इसलिए कह रही हैं कि ये असल में सबसे ज़्यादा मसला तो जॉर्डन को आएगा। देखिए, जॉर्डन के पास है वक्फ, ये जो ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा की चाबियाँ वो जॉर्डन के अंडर आती हैं, यानी उसके वक्त पे। तो वो कोशिश कर रही है कि इस जंग को ख़त्म करें। ये जंग अगर बढ़ती है तो ये गजा से बाहर निकलेगी तो तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लेना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि इस वक्त हर जगह पर हाई अलर्ट है, यानी ये एक ना ख़त्म होने वाली जो तबाही है, हम उसका इदराक भी नहीं कर सकते, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर यह तबाही इस वक्त हो रही है। अब आप सोचिए ज़रा कि यहाँ से निकलेगी, उसके बाद दुनिया की मईशत, और फिर हमारे पास एक जवाब मिल जाएगा कि जी दुनिया के अंदर जंग है, अब तेल की कीमत फलाना। आप एक बात बताइए, ईरान को क्या इस चीज़ का मसला होगा? ईरान के पास मलेशिया है, हिजबुल्ला है, शाम है, उसके पास और बहुत सारी ताकतें वो कर लेंगे, रूस भी मैनेज कर लेगा। लेकिन तेल का जहाँ तक मामला है तो ईरान के अंदर से तेल निकलता है, वो तो मैनेज कर ही लेंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब पाकिस्तान की सूरत है, ये तेल का जहाँ तक मामला, सप्लाई चेन जब मुतासिर होगी तो ये फिर हमले इस तरह के शुरू होंगे, तो तेल के टैंकर टुंकर्स और ये कंटेनर ये भी नहीं, यानी ब्लॉक हो जाएगी सप्लाई चेन। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा मशहूर है कि अगर कोई चीज़ ब्लॉक हो जाए तो यानी यहाँ पर ज़लज़ला आ जाए तो कफन का रेट ट्रिपल हो जाता है, कोई भी चीज़ का बहरान आ जाए। बल्कि हम तो इतने शहजादे हैं कि चीनी का बहरान अगर हो तो हम खुद ही पैदा कर देते हैं, वाफर हो तो पैदा कर देते हैं। सोचिए अगर दुनिया में शॉर्टेज हो जाएगी तो हम तो कोशिश करेंगे कि कोई बंदा मर रहा है या किसी की आखिरी टाइम आ गया, मरने वाली हालत हो गई है, तो जाने से पहले उसके जेब से कुछ ना कुछ निकाल ले। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होने वाली है, और महंगाई का जो तूफान होगा, क्योंकि आपके पास खाने पीने को नहीं होगा, आपके पास चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे बड़ा जो खतरा है जो अब तक नज़र आ रहा है वो ये है कि उन ममालिक के साथ जो ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं, फिर उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो सब ने यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेनी है। इसका हल ये है कि आप फौरी तौर पर इसराइल को रोकें कि वो यहाँ पर दहशतगर्दी ना करें। वो कम से कम, आप देखिए, इस मामले को बैठकर हल किया जा सकता है। इसराइल ने इतने बंदे मार दिए जितने हमास की जानिब से, इससे तो कई गुना ज़्यादा इसराइल ने मार दिए। तो आप बताइए ना कि इसराइल ने तो अपना बदला ले लिया हुआ है, लेकिन उसका जो मोटिव है वो ये है कि वो तब पूरा होगा कि जब हम यहाँ पर जाएंगे और जाकर हम यहाँ पर कोई काम करेंगे, यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ पर इलाके को कब्जा करेंगे। उस चक्कर के लिए वो पूरी दुनिया को जंग के अंदर लपेटने जा रहा है, और उसको ये परवाह नहीं होगी। वो सोचता है कि अगर दुनिया पूरी जंग में लपेट दी जाएगी तो मेरा क्या जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।